को आप इन्वेस्ट करें, प्रॉपर उसको यूटिलाइज करें। ये वक्त आपका जाया ना जाए, बिकॉज जिंदगी में बोलते हैं ना, पैसे से ज्यादा महत्व, पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल हमारा टाइम होता है। और टाइम एक बार ये चला जाएगा तो जीवन में कभी रिटर्न नहीं आएगा। और आज अभी जो ये 2024 का और जो अप्रैल का महीना जो है ना, आज 1 अप्रैल है। कुछ लोग अप्रैल फूल मना रहे होंगे, कुछ लोग फाइनेंशियल ईयर का जो बोलते हैं ना कि एंजॉयमेंट कर रहे होंगे कि भाई फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग अपनी अपनी परिस्थितियों में जी रहे होंगे, अपने अपने जो प्रेजेंट सिचुएशन में जी रहे होंगे। बट दोस्तों, आज ये जो प्रेजेंटेशन हम सुनने जा रहे हैं बुमरैंग का, ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा अगर आपने इसको दिल दिमाग ध्यान से सुना। बिकॉज ये इसी अप्रैल से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अप्रैल महीना और ये 2024, ये 2024 दोस्तों लक्ष्मी का साल माना जाता है, अगर उसका गणित और नंबर से अंक अगर आप उसको देखते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। सो ये लक्ष्मी आपके दर पे आपके लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे बीच प्रेजेंट करेंगे। तो आप चाहेंगे कि मैं चाहूंगा कि 20 से 25 मिनट या 30 मिनट मैक्सिमम आप इस प्रेजेंटेशन को दिल दिमाग ध्यान से सुने। आपका जो भी सवाल होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेरी होगा, हम लोग बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। और पूरा लाइव डेमो भी देखेंगे कैसे ट्रेड्स होता है। बिकॉज अभी तक हमने बहुत सारे प्रेजेंटेशंस देखे जहां पे डेली आरओआई, कॉइन्स, ये सारी चीजें, लेकिन ये सबसे बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग है। बिलीव मी, अगर आप फर्स्ट टाइम इस प्रेजेंटेशन को सुनेंगे तो ये विश्वास दिलाता हूं कि ये बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग है। आप इस तरीके का प्रेजेंटेशन, इस तरीके का प्रोजेक्ट अभी तक आपने नहीं देखे होंगे। सो इसके लिए चलते हैं अगली पड़ाव पे। हम इनवाइट करेंगे हमारे ग्रेट एंड डायनामिक एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटी श्री गिरीश कुलकर्णी सर को। तो गिरीश कुलकर्णी सर, वेलकम टू यू सर। स्वागत है आपका इस रेवोल्यूशनरी। थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को प्रेजेंट करें ये प्रेजेंटेशन, और हम सभी लोगों को ये लक्ष्मी के साल में, अप्रैल के महीने में, हम सभी लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म हो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू जावेद भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने शुरुआत ही बहुत जबरदस्त तरीके से किया कि 1 अप्रैल है और फूल्स डे भी मनाते हैं लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोग फूल ना बने। मैं यही चाहूंगा कि भी अगले 25 से 30 मिनट तक अपना दिलो दिमाग आप पूरे इस प्रेजेंटेशन को एनालाइज करने में लगाएं, चीजों को अंडरस्टैंड करने में लगाएं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि चीजें जो है ना, जो हम दिखाते हैं, कभी कभार सामने वाला उसको दूसरे अंदाज में ले लेता है। तो बेटर है कि कौन प्रेजेंटेशन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, उसको ध्यान में ना रखते हुए उनके शब्दों पे, उनकी प्रोजेक्ट पे, उस प्रेजेंटेशन पे और खुद की एनालिसिस आप करें, ताकि आपको वो समझ आ जाए। और समझ आने के बाद उसके क्या परिणाम आ सकते हैं, क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है, ये खुद एनालाइज करें। अगर आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है किसी कारण से, या अगर आप कंफ्यूज हैं, तो एक न्यूट्रल आदमी से, जो जिसको आप बिलीव करते हैं, जिसको आपको लगता है कि हाँ भाई ये आदमी मेरे को गाइड कर सकता है। क्योंकि अगर आप, वैसे तो इस इंडस्ट्री के लाइन में हम यही कहते हैं कि जिसको जिसको जिस फील्ड की जानकारी उससे पूछना चाहिए। मतलब हम कहते हैं ना कि अगर किसी कानूनी सलाह लेना है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वैसे ही अगर पेट में दर्द है तो हम वकील से नहीं सलाह लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इसको एज ए न्यूट्रल आदमी के पास जाकर के सलाह लें कि भाई आपके लिए फायदेमंद हो सकता है या नहीं हो सकता है। और लास्ट में मैं आपको एनालिसिस करके भी बताऊंगा कि इसके अंदर वर्स्ट क्या हो सकता है और प्रॉफिट क्या हो सकता है। तो बस अंत तक बने रहें, अगले 30 मिनट तक हम लोग पूरा इसका एनालिसिस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सॉरी मेरे को। ओके, सो लास्ट में हम लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी करेंगे, और इसमें जो जो प्लस माइनस हो सकती हैं उन सब प्रोबेबिलिटीज को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन को। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है, मैं दिल्ली के पास रहता हूं, और आप सबको आज मैं छोटे से प्रेजेंटेशन के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी डिस्कस करता हूं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, यस, ये क्रिप्टो से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, और क्रिप्टो एक हाईली वोलेटाइल प्रोडक्ट है, एसेट है। ठीक है, जहां पर अगर बात करें तो
कब वो ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है, किसी को पता नहीं होता है। और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटीज इसमें हम कह सकते हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड या अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं। ठीक है, जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है, और इनफैक्ट क्रिप्टो कमजोर दिल वालों के लिए है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं ना कि बहुत तेजी से ऊपर नीचे, अगर आपने ईसीजी का ग्राफ देखा है तो जैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, वैसे ही क्रिप्टो के अंदर भी आपका इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे होता रहता है। सो फ्रेंड्स, उस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए इसको अंडरस्टैंड करना है। और यहाँ पर कोई गारंटी वारंटी आरओआई, जैसे अभी जावेद भाई ने बताया, कोई गारंटी वारंटी या फिर आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कोई यहाँ पर अश्योरेंस नहीं है। तो इसी के साथ मैं आज आपका प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूं, ताकि आप लोग इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़े। तो आइए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और स्क्रीन शेयर करके आपको एक प्रेजेंटेशन से गो थ्रू कराता हूं। सो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 के अंदर, जहां पर स्क्रीन मेरा भी चालू नहीं हुआ है। ओके ओके, बूमरैंग और वी आर ऑल सतोशी के एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है। जैसे मैंने शुरू में डिस्क्लेमर बताया आपको कि आप खुद इसको एनालाइज करें और आगे बढ़ें इसको। तो इसकी इस कम्युनिटी की शुरुआत करी है मिस्टर शावेज, जो कि इंडिया के रहने वाले हैं, फिलहाल दुबई में रह रहे हैं। और अब ये बेसिकली एक डाउ बन चुका है, यानी यहाँ पर जो कम्युनिटी के डिसीजंस होते हैं वो पूरी कम्युनिटी ही मिलकर के डिसीजंस लेती है। मिस्टर शावेज का जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी एक टेक्निकल पर्सन है, टेक्नोलॉजी से इनका काफी नाता है। इन्होंने ऑलरेडी एक ब्लॉकचेन बना के रखा हुआ है जिसका नाम है बिटकॉइन कोड के नाम से, जो कि 140 साल तक 2 करोड़ 10 लाख कॉइन इसके मिंट होकर के आने वाले हैं। हर 4 साल में ये हाल्विंग होती रहेगी। डेली 7,200 कॉइन मिंट हो रहे हैं, और वो उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो यहाँ पर एनएफटी स्टेक कर रहे हैं। एनएफटी स्टेक करने का मतलब ये है कि जो भी आप $50 से लेकर के 500 या $5,000 का अगर एनएफटी बाय करके इस ब्लॉकचेन पे स्टेक करते हैं, तो जितने 7200 कॉइन जो मिंट हो रहे हैं, उनमें आपका जितना हिस्सा है वो आपके पास आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। उसको अपने वॉलेट में लेने के लिए आपको वहां पर एक खर्चा जो बनता है उसका बनने का, वो आपको पे करना है। तो ये ऑलरेडी इन्होंने ब्लॉकचेन बनाया है सक्सेसफुली, ग्लोबल एक कम्युनिटी यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। इसके साथ साथ इन्होंने स्वैप, ब्रिज और भी बहुत सारे प्रोडक्ट ये लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के अंदर कुछ महीने पहले एक इसी कम्युनिटी के अंदर एक बहुत ही शानदार एक टूल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है बूमरैंग। ठीक है, बूमरैंग बेसिकली एक टेक्नोलॉजी टूल है जो फिलहाल बीटा वर्जन में है, और बहुत जल्द आप सबको इसका एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट मिलने वाला है। टेंटेटिवली इसी हफ्ते से इसकी शुरुआत होने वाली है। ठीक है, 5 तारीख के आसपास हम लोगों को बताया गया है। तो 5 तारीख से इसका प्रोसेस शुरू होगा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का। ये करता क्या है ये टूल? ये बेसिकली आपको हेल्प करता है आर्बिट्राज ट्रेडिंग में थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीरो कोलैटरल फ्लैश लोन के थ्रू। अब ये होते क्या है? ये बेसिकली क्रिप्टो के अंदर टर्मिनोलॉजीज है। एआई तो आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आज की डेट में हर जगह घुसा हुआ है, हर जगह ये इसका इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अब ये आर्बिट्राज क्या है? आर्बिट्राज बेसिकली क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर जो एसेट्स हैं, जो क्रिप्टो के कॉइन्स हैं, उनका कोई एमआरपी नहीं होता है, बट ये सब जगह ट्रेड होते हैं। और ट्रेड कैसे होते हैं? डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है इसका रेट बढ़ता है, जैसे जैसे डिमांड घटता है तो रेट गिरता है। तो ये जितने जितने एक्सचेंजेस पे हैं, तो वहां की कम्युनिटी के हिसाब से वो रेट वहां तय होता है। ठीक है, जनरली बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन थोड़ा वेरिएशन हर एक्सचेंज में रहता ही है। यानी एक ही एसेट का कीमत हर एक्सचेंज पे अलग अलग हो सकता है। तो जनरली जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक एक्सचेंज से खरीदते हैं जहां सस्ता दिख रहा है उनको, और उसी एसेट को दूसरे एक्सचेंज में बेचते हैं जहां पे महंगा बिक रहा है।
और बीच में पैसा कमाते हैं। इसको बोला जाता है आर्बिट्राज। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि यूनिस्वैप में अगर मैटिक 10 रुपए का मिल रहा है और वही चीज क्विकस्वैप पे मान लो 11 रुपए का बिक रहा है, तो 10 रुपए पे खरीद के 11 रुपए पे बेचा तो 1 रुपए का उनको मुनाफा हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉइन्स हैं जो अलग अलग एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, अलग अलग एक्सचेंज पे ट्रेड होते रहते हैं, तो उनको जहां सस्ता मिलता है वहां से खरीद के महंगी जगह बेच करके मुनाफा कमाते हैं। बट इस आर्बिट्राज के अंदर अब तक पैसा अपना लगता था, प्लस ये उन लोगों के लिए ही बना हुआ था या फिर वही लोग इसमें कामयाब थे जिनके पास स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, टूल्स हैं, जिनके पास मॉनिटरिंग का तरीका है। वैसे तो क्योंकि आंखों से यानी ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि हर एक एक्सचेंज पे नजर रखना, लोग इसके ऊपर टूल्स इस्तेमाल करके भी अब आर्बिट्राज करने लग गए हैं। ठीक है, और इसमें जो पैसा इन्वॉल्व होता था वो भी अपनी जेब से लगाते थे पहले, लेकिन अब फ्लैश लोन मिलना शुरू हो गया है। फ्लैश लोन बेसिकली होता क्या है, पब्लिक का ही पैसा एक एक्सचेंज में या फिर एक प्रोटोकॉल पे रखा होता है। जैसे कि हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, वैसे ही वो उस प्रोटोकॉल पे पैसे रखते हैं। बैंक क्या करता है, लोगों को पैसा दे करके उससे इंटरेस्ट कमा के हमको उसमें से थोड़ा बहुत देता है। तो सेम ये प्रोटोकॉल भी करता क्या है, पब्लिक का पैसा वहां रखा हुआ है, वो पैसा आगे लोन के तौर पे देता है और वहां से जो पैसा कमाता है वो वापस कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन बैंक में और इसमें फर्क यह है कि बैंक में आपको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज करने पड़ते हैं, आपको कोलैटरल देना पड़ता है, आपके काफी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और आपको एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए पैसा मिलता है। बट इस क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर जैसे आप शब्द देख रहे हैं फ्लैश, फ्लैश का मतलब है कुछ सेकंड के लिए, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी कोलैटरल के आप जितना पैसा चाहे ले सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। और कंडीशन ये है कि आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स ट्रेड करके वो पैसा वापस करना है। ठीक है, जहां पर आपको कोई कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है, यानी आपको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पैसा इंडिविजुअल को नहीं मिलता है, यानी मुझे, आपको या फिर किसी बड़े बड़े ट्रेडर को नहीं मिलता है। ये मिलता है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसे रूल्स सेट होते हैं कि भाई पैसा आता तो है लेकिन पर्टिकुलर ट्रेड के लिए आता है। वो ट्रेड होने के बाद इनका पैसा प्लस उसकी फीस के साथ पैसा तुरंत वापस चला जाता है। ठीक है, क्योंकि उनका भी जो प्रोटोकॉल है उनका भी पैसा नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है, तो वो मेक श्योर करते हैं कि भाई वो पैसा उनके पास वापस सेफली पहुंच जाए। तो एक तो ये है कि भाई पैसा कुछ सेकंड के लिए आता है, और दूसरा ये है कि वो मेक श्योर करता है कि भाई जब पैसा दे रहा है तो प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट इन द सेंस कि उसका पैसा प्लस उसका जो फीस है वो जब तक आने की उसको गारंटी नहीं होती है तब तक पैसा नहीं आता है। तो यही इस फ्लैश लोन की सबसे बड़ी खूबी है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो ट्रेड यानी जो लोन डिमांड कर रहा है, जो फ्लैश लोन डिमांड कर रहा है, वो भी एक हिसाब से सेफ है, क्योंकि उसको भी कोई लॉस होगा, पहली बात तो उसका पैसा लॉस पे है ही नहीं, स्टेक पे है ही नहीं, उसको खोने के लिए कुछ है ही नहीं। दूसरा, जो पैसा दे रहा है वो भी मेक श्योर करता है कि भाई कहीं ये ट्रेड लॉस में तो नहीं जा रहा है। तो ये दोनों करंट से ये एक फ्लैश लोन बहुत ही कामयाब हुआ, और आज की डेट में यहाँ पर अरबों रुपए यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि पब्लिक ले सकती है और ट्रेड कर सकती है। ठीक है, अब इसको अगर सिंपल फॉर्मूला के तौर पे बताएं तो लेट अस अज्यूम कि आप वहां पर एक फ्लैश लोन की डिमांड कर रहे हैं, ट्रेड आपको मिल रहा है इथेरियम के ऊपर, तो आपने फ्लैश लोन डिमांड किया 10 इथेरियम का, सस्ती जगह पे आपने इथेरियम खरीदा, महंगी जगह आपने इथेरियम बेचा। लेट अस अज्यूम 10 इथेरियम आपने खरीदा था, 11 इथेरियम आप पे बने, तो जो 10 इथेरियम आपने फ्लैश लोन लिया था विद फीस आपने उसको रिटर्न कर दिया। इनफैक्ट रिटर्न नहीं, वो खुद ही ले लेता है। ठीक है, वो चला जाता है और आपका प्रॉफिट आपकी वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरह का एक सिंपल ये तरीका बना हुआ है जिसके कारण अब इसका बहुत सारा क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है। फ्लैश लोन देने वाली कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो आवे लीडिंग कंपनी है, रेडियंट भी है, DYDX भी है, यूनिस्वैप भी है, जस्ट लैंडिंग है, ऐसे कई सारे प्रोटोकॉल है जहां पब्लिक ने पैसा रखा हुआ है। आवे के पास अगर आज की डेट में बात करें तो $17.5 बिलियन से भी ऊपर वहां पे पैसा रखा हुआ है। इसके अलावा ये ऑलमोस्ट सभी नेटवर्क, जो सभी मेजर नेटवर्क पे ये पैसा रिलीज होता है फ्लैश लोन के लिए। फिलहाल हम लोग अगर बात करें तो
पॉलीगॉन नेटवर्क पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक्सचेंजेस की बात करें तो जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, मेजर एक्सचेंजेस जहां पे लिक्विडिटी रखी हुई है, उन सभी एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग चलती रहती है थ्रू एग्रीगेटर। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली जाकर के एक एक एक्सचेंजेस को ढूंढते नहीं बैठ सकते हैं, वो एग्रीगेटर के थ्रू यहाँ पर काम होता है। जो हमारे एग्रीगेटर्स हैं, ओपन ओशन और पैरास्वैप जैसे कई सारे एग्रीगेटर्स हैं, उसमें से हम लोग अभी ओपन ओशन और पैरास्वैप को इस्तेमाल कर रहे हैं। वॉलेट क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है तो सभी वॉलेट को हम सपोर्ट करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट, सेफपाल, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, सभी वॉलेट ऑलमोस्ट ये सपोर्ट होता है। अब बात करते हैं हम लोग इस टूल की। आर्बिट्राज आपको क्लियर हो गया, फ्लैश लोन आपको क्लियर हो गया। तो अब इन दोनों को कंबाइन करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक टूल बनाया गया है, जहां पर फ्लैश लोन और आर्बिट्राज अब तक कुछ टेक्निकल या टेक्नोलॉजी से जो फेमिलियर थे उन लोगों को ही वो फैसिलिटी मिलता था। बूमरैंग ने उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना करके दे दिया, जो एक कॉमन आदमी भी जो व्हाट्सएप चला सकता है वो भी इस टूल को इस्तेमाल करके कुछ पैसे बना सकता है। ठीक है, तो ये बूमरैंग बेसिकली अभी फिलहाल बीटा वर्जन में है। ऑलरेडी हजारों लोग इसको टेस्ट कर चुके हैं, लाखों ट्रांजेक्शन इस पे ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। पिछले लगभग लगभग 3 महीने से इसके ऊपर लोग टेस्ट कर रहे हैं, और सक्सेसफुली इसको हजारों लोग दुनिया भर के, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के लोगों ने इसको यूज किया है। और ये अनबिलीवेबल सा प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि जो लोग इसको यूज कर रहे हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा कि इतना आसान भी ये पॉसिबल है। बेसिकली बूमरैंग इस टूल को खरीदने के लिए आपको लाइसेंसेस बाय करने पड़ेंगे। उसके बदले में आपको मिलता क्या है, आपको एक फ्लैश लोन की लिमिट मिलती है। ठीक है, यानी उस फ्लैश लोन की लिमिट को इस्तेमाल करके आप आर्बिट्राज कर सकते हैं। आर्बिट्राज कैसे करेंगे, ये टूल आपको आर्बिट्राज के लिए मार्केट अपॉर्चुनिटीज बताता है कि भैया इन इन अपॉर्चुनिटीज में, इन इन पेयर के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको इतना परसेंटेज का प्रॉफिट आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर इस केस के अंदर जो मैं स्क्रीन पे दिख रहा है, यूएसडीसी और WETH के अंदर 1.22% का आपको प्रॉफिट दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, जो पहला कॉइन जो आपने यहाँ पे देखा था उसको यहाँ पर एंट्री करना है। उसके बाद कितने से ट्रेड करना है वो अमाउंट यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसके बाद उसको वेरीफाई करना है कि आपने सही अमाउंट डाला है कि नहीं डाला है। उसके बाद नीचे सेकंड कॉइन जो कि WETH है इस केस के अंदर, उसको आप एंट्री करेंगे। एंट्री करते ही बूमरैंग ये चेक करके आपको बताता है कि कितना प्रॉफिट आपको आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपने मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखा, एंट्री करने जा रहे हैं तो वो भी एक टाइम गैप रहेगा, तो हो सकता है कि उस दौरान वहां पर कुछ चेंजेस हो जाए। तो यहाँ पर आपको एक अश्योर ये बताता है कि भैया कितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अगर आपको वो एक्सेप्टेबल है तो आपको कंफर्म का बटन दबाना है। कंफर्म का बटन दबाते ही आपको मेटामास्क, जो कि हमारा वॉलेट है, मेटामास्क है या ट्रस्ट वॉलेट है या टोकन पॉकेट है या जो भी आप यूज करते हैं, उसमें आपको ब्लॉकचेन के लिए नेटवर्क को कंफर्म करने के लिए परमिशन मांगता है। यहां पर आपको मैं बता दूं, आपके वॉलेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको गैस फीस रखना है। यानी अभी हम लोग पॉलीगॉन नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको, तो आपको वहां पर जितना गैस फीस लगता है $2-4 जो एक टेंटेटिव रखना है, जिसमें से लगता 10-20 सेंट ही है। ठीक है, वो आपको जैसे ही आप उस कॉन्ट्रैक्ट कॉल को एग्जीक्यूट करते हैं तो ब्लॉकचेन पे जाकर के आवे से फंड उठाता है, वो ट्रेड करता है, लेन देन जो भी करना है वहां पे करने के बाद पैसा वापस जहां से लोन आया था वहां चला जाता है विद फीस, और आपका प्रॉफिट आपकी वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। यानी जैसे ही आपका वो सक्सेसफुल ट्रेड हो गया, जो आपको लिमिट मिला हुआ था उस लिमिट में से उतना अमाउंट लेस हो जाता है। तो ऐसे धीरे 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 करते 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 आप ट्रेड्स करते जाएंगे, आप अप्रूवल देते जाएंगे वॉलेट से, आपका ट्रेड होगा, आपके पास प्रॉफिट आएगा और आपकी लिमिट कम होती जाएगी। तो जो लिमिट आपको मिला हुआ है इनिशियली आपने जब लाइसेंस बाय किया था, तब उस लिमिट को जैसे जैसे कम होता जा रहा है तो आपके पास प्रॉफिट भी आता जा रहा है। तो आगे जाकर के जब लिमिट खत्म हो जाएगा तो आप उसको फिर से रीबाय करेंगे, फिर से ट्रेड करेंगे, फिर से प्रॉफिट बनाएंगे, फिर से आपका लिमिट खत्म होगा। ये प्रोसेस लगातार आपका ये चलता रहेगा। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बताया कि भाई आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आपने प्रॉफिट किया, एग्जीक्यूट किया, आपको प्रॉफिट आ गया। यहाँ पर एक इस टूल को एक छोटे अगर मैं बात करूं तो जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है
वहां से लेकर के कोई भी इसको चला सकता है। यानी 18 साल के यंग बच्चे से लेकर के 60-70 साल के बुजुर्ग तक इसको आराम से चला सकते हैं। कोई हाउसवाइफ भी चला सकती है, कोई यंग लड़का भी या फिर लड़की भी इसको आराम से चला सकते हैं। इसके लिए कोई कोई बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि जब फर्स्ट कॉइन आप एंट्री कर रहे हैं, उसका वैल्यू सही से एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही है, वो देखना है आपको। और आपको जो प्रॉफिट आ रहा है, वो प्रॉफिट आपको जस्टिफाइबल है कि नहीं है, वो देखना है आपको। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीजें आप देख सकते हैं तो आप यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेड कर सकते हैं। अब सक्सेसफुल ट्रेड तो हो गया, क्या यहाँ चांसेस हैं कि भाई क्या लॉस का भी चांसेस है? फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो जगह पर चेक है। एक तो ये है कि बूमरैंग, अगर आपने मान लेते हैं कोई ट्रेड लगाया और वो किसी वजह से नेगेटिव ट्रेड दिख रहा है, तो बूमरैंग कंफर्म करने के बाद भी रिजेक्ट कर देगा। यानी कंफर्म जैसे ही बटन दबाएंगे, आप बोलेगा कि ये प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं है, इसको आप मत करिए। और यहाँ पर मान लेते हैं प्रॉफिट दिख रहा है, किसी कारण से आपने कंफर्म किया और ब्लॉकचेन पे जाने के बाद अगर वहां पर कोई चेंजेस हो गए, तो जो हमारा लोन प्रोवाइडर है वो भी चेक करेगा और वो भी कैंसिल कर सकता है। रीजन, उसने जो पैसा दिया है, अगर उसको पैसा प्लस फीस वापस नहीं जाएगा तो वो क्यों करेगा वो? तो इस तरीके से दो जगह यहाँ पर चेकिंग है। तो प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल ट्रेड्स ही होने वाले हैं, जीरो लॉस सक्सेसफुल ट्रेड्स ही यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। अब ये बूमरैंग लाइसेंस कितने का है और आपको क्या मिलने वाला है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। फ्रेंड सबसे पहले तो ये बूमरैंग का लाइसेंस आपको मिलेगा वी आर ऑल सतोशी और बूमरैंग के साइट दोनों जगह से। लेकिन वी आर ऑल सतोशी के साइट से अगर आप बाय करते हैं तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सबसे पहले बेनिफिट तो आपको यहाँ पर देखिए, जूम पे सपोर्ट मिल रहा है, टेक्निकल जानकारियां मिल रही हैं, कौन सा कॉइन कितने पे ट्रेड हो रहा है वो जानकारी है, कौन से कॉइन को कन्वर्ट करना है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अनलेस अनटिल आप बिल्कुल क्रिप्टो की पूरी जानकारी रखते हो तो आप बूमरैंग के साइड से आप लाइसेंस बाय ना करें। ठीक है, क्योंकि बूमरैंग के साइड से बाय करेंगे तो आपको सिर्फ ट्रेड करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर वी आर ऑल सतोशी से बाय करते हैं तो कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं। इवन आपको ये लाइसेंस फ्री में भी पड़ सकता है। कैसे पड़ेगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, मिनिमम बूमरैंग का लाइसेंस शुरू होता है $500 से, जिसके बदले में 5 अप्रैल तक, ध्यान रख लीजिएगा, आज 1 अप्रैल है, 5 अप्रैल तक जितने लोग बाय करते हैं, 5 अप्रैल 11:29 तक, यानी 11:29:59 तक, 11 आवर्स 29 मिनट 59 सेकेंड तक जितने भी लोग बाय करते हैं उनको एक एडिशनल बीटा टेस्टिंग लिमिट मिलती है जो कि $1500 का है। ये किस लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्री सेल में बुक कर रहे हैं। यानी अभी प्री लॉन्च चल रहा है, अभी हमारा फुल वर्जन चालू नहीं हुआ है। बीटा वर्जन में प्री लॉन्च पे जितने लोग बुक कर रहे हैं उनको सिस्टम ने एडवांटेज दिया हुआ है। और साथ ही साथ ये $1500 में आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ट्रेड करना सीख सकते हैं, और साथ ही साथ इस $1500 से $15-20, अगर 1% मान के चले तो $15-20 आप इंसेंटिव भी बना सकते हैं। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर $1500 से $15-20 बनाना नहीं है, पॉइंट यह है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आपको एक स्ट्रेटेजी पता लगने वाली है। साथ ही साथ आप 5 तारीख से पहले जितने भी लोग इस सिस्टम में बूमरैंग लाइसेंस बाय करते हैं, सिस्टम ने अभी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है लास्ट वेडनेसडे को। वो ये है कि जितने भी लोग $500 का लेते हैं, अब तक उनको एक सर्टन लिमिट था जो कि 5 तारीख के बाद से शुरू होगा। ठीक है, पहले 300 गुना लिमिट मिलता था, लेकिन अब वो लिमिट खत्म कर दिया है। आप इस $500 से जब तक $1500 का इनकम जनरेट नहीं करते हैं, तब तक आपको कोई लिमिट नहीं है फ्लैश लोन की। लेकिन 5 तारीख के बाद यानी 6 तारीख से जितने भी लोग बाय करेंगे उनको 200 गुना लिमिट मिलेगा, वो भी हमारा आईसीओ लॉन्च होने के बाद से। यानी टेंटेटिवली जो 5 तारीख बाय करेंगे उनको तो ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा पहले से ही, लेकिन
जो 5 तारीख के बाद बाय करेंगे उनको मई फर्स्ट वीक के बाद से ही ट्रेड करने का मौका मिलेगा, वो भी $1 लाख तक की लिमिट का। यानी $500 में 200 गुना लिमिट, यानी $1 लाख तक का आपको लिमिट मिलने वाला है। ऐसे हमारे लाइसेंसेस अलग भी हैं, जिसमें $1000 है, जहां पर $3000 की लिमिट है, और $2 लाख की लिमिट मिलेगी 6 तारीख के बाद से। 3000 में आपको $10,000 का अभी लिमिट मिलेगा, और $6 लाख का आपको बाद में लिमिट मिलेगा। $5000 के अंदर $20,000 का अभी मिलेगा, और जैसे ही हमारा एमवीपी लॉन्च होता है यानी 6 तारीख के बाद से उनको केवल $10 लाख का ही लिमिट मिलने वाला है। और हाईएस्ट पैकेज है हमारे पास $10,000 का, जहां पर $50,000 का अभी लिमिट मिलेगा, और जैसे हमारा एमवीपी लॉन्च होने के बाद उसको केवल $20 लाख का ही लिमिट मिलने वाला है। यानी 5 तारीख से पहले जितने भी लोग बाय करते हैं, चाहे वो $500 का हो, चाहे $10,000 का पैकेज क्यों ना हो, उनको बीटा टेस्टिंग लिमिट के साथ साथ 3 गुना अर्निंग लिमिट तक आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी ये जो लिमिट आपको दिखा रहा हूं मैं 20 लाख का या फिर 1 लाख का, वो लिमिट 5 तारीख से पहले लेने वालों के लिए नहीं है। वो अनलिमिटेड तक ट्रेड कर सकते हैं, जब तक उनका 3 गुना इनकम जनरेट नहीं होता है उनके पैकेज का, तब तक आप वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारे पास वी आर ऑल सतोशी के थ्रू लाइसेंस बाय करने का एक तो एडवांटेज, जहां पर आपको जूम टेक्निकल सपोर्ट और साथ ही साथ आपको एक एनएफटी भी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर मिलने वाला है। एनएफटी क्या है? बेसिकली मैंने शुरू की स्लाइड में बताया, वो एनएफटी यूज करके आप स्टेक करेंगे तो बीटीसीसी जो कि 2 करोड़ 10 लाख आने वाले हैं 140 साल के अंदर, उसका एक शेयर आपके लिए, एक हिस्सा आपके लिए धीरे धीरे करके जनरेट होता रहेगा, जो कि वेल्थ बिल्डिंग में आपके लिए काम आएगा आने वाले टाइम में। वो आपने जो भी उसकी हार्वेस्टिंग का पे करके अपने पास कस्टडी में लेके रखते हैं, तो क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है, जो बुमरैंग का आईसीयू है वो भी उसी ब्लॉकचेन पे आने वाला है, और ऐसे रिलेटेड और भी अपॉर्चुनिटीज उस ब्लॉकचेन पे आने वाले हैं, तो उस नेटिव कॉइन की डिमांड बढ़ेगी, तो आपको एक एसेट वैल्यू भी बिल्डअप होता रहेगा। अब इसके साथ साथ मैंने कहा था कि वे लाइसेंस फ्री में भी आप मिल सकता है। कैसे मिलेगा? थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। ध्यान रखिएगा, आपने लाइसेंस बाय किया, आप ट्रेड कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करना कंपलसरी नहीं है आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो आपके लिए कोई बॉन्डिंग नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है? जो भी डिजिटल प्रोडक्ट है जिसको हम वर्ड ऑफ माउथ प्रमोट करते हैं, या आपके रेफरेंस से कोई साइन अप करता है, कोई इसको बाय करता है, तो उसका इंसेंटिव आपको मिलता है। उसके लिए सबसे पहले आपको खुद रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे रजिस्टर करके आप कोई पैकेज बाय करते हैं, तो यहाँ पर एक बेसिक सब्सक्राइबर आप होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इनकम जनरेट करने के लिए सबसे पहले प्रीमियम बनना जरूरी है। प्रीमियम बनने के लिए आपको कम से कम 2 लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। यानी आपके जैसे आप साइन अप करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो आपके डैशबोर्ड पे 2 लिंक्स होते हैं, एक लेफ्ट लिंक और एक राइट लिंक। उन लिंक से एक एक आदमी को साइन अप करा के उनको एक्टिवेट कराएंगे, तो आप बन जाते हैं प्रीमियम। प्रीमियम बनते ही आपके लिए बहुत सारे इनकम के दरवाजे खुल जाते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला इनकम है किकबैक बोनस, इंट्रोड्यूसर किकबैक बोनस। यानी आप उन 2 लोगों को डायरेक्ट करने के बाद जितने लोगों को आप डायरेक्टली रेफर करेंगे, अगर वो पैकेजेस बाय करते हैं, तो आपको इंट्रोड्यूसर किकबैक बोनस मिलता है, जो कि 5% आपको मिलता है। साथ ही साथ जब यहाँ पर लाइसेंसेस लोग लेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार लेंगे, जब वो उसमें अर्निंग करेंगे तो आगे जाकर के वो रीबाय भी करेंगे, जैसे लिमिट खत्म हो जाएगा, तो जब जब वो रीबाय करेंगे तो तब तब आपको 5-5% का इंट्रोड्यूसर किकबैक मिलता रहेगा। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि जिन 2 लोग जिनकी वजह से आप प्रीमियम बने थे, वो लोग भी जब रीबाय करेंगे तो उनसे भी आपको 5% का किकबैक मिलेगा। कंडीशन, आप सबसे पहले प्रीमियम बनना जरूरी है। साथ ही साथ प्रीमियम बनते ही आपको चेक मैच बोनस भी मिलता है। चेक मैच बोनस होता क्या है? बेसिकली आपने एक सज्जन को लेफ्ट ग्रुप में, एक सज्जन को राइट ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया है, तो उन दोनों बिजनेस को मैच करके 10% आपको चेक मैच बोनस दिया जाता है, ठीक है। और वो इनिशियली $300 पर डे तक आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन आगे जाकर के आप $1500 तक कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू जो रैंक्स हैं उनको अचीव करते जाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, लेट अस अज्यूम कि आपने $500 से शुरुआत करी, और आपने एक सज्जन को लेफ्ट में $500 और एक राइट में $500 इंट्रोड्यूस किया,
तो यहाँ पर आप बन गए प्रीमियम। प्रीमियम बनते ही आपके चेक मैच बोनस लेने के हकदार हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इन दोनों से आपको डायरेक्ट किकबैक नहीं मिलता है, यानी इंट्रोड्यूसर किकबैक नहीं मिलता है, लेकिन इनसे चेक मैच बोनस मिलता है। अब इसके बाद प्रीमियम बनने के बाद आप जितने लोगों को डायरेक्टली रेफर करेंगे वहां से आपको 5% का किकबैक बोनस भी मिलता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं, अपने कोलीग्स, अपने क्या कहते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स। आप जितने लोगों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनसे आपको ये किकबैक बोनस तो मिलता ही है। साथ ही साथ अगर आपने उसको ऐसा स्ट्रेटेजिकली लगाया जहां पर आपको किकबैक बोनस के साथ मैचिंग भी मिल रहा है, तो आपको किकबैक बोनस प्लस मैचिंग दोनों ही वहां पर मिलने वाले हैं। अगेन, यहाँ पर जो चेक मैच बोनस है उसके ऊपर लिमिट है $300 पर डे इनिशियली, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता जाता है, $1500 तक आप जा सकते हैं। लेकिन जितने भी डायरेक्ट बोनस है, यानी किकबैक बोनस जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। आप दिन में जितनी मर्जी लोगों को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उतना इंसेंटिव यहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, यानी एफिलिएट के थ्रू, यानी वी आर ऑल सतोशी में जो एफिलिएट का प्रोग्राम है, उनके थ्रू आपके पैकेज का मैक्सिमम आप 3x तक अर्न कर सकते हैं। यानी जितने का पैकेज आपने लिया है, चाहे वो $50 का एनएफटी वाला पैकेज लिया हो, चाहे $500 का लाइसेंस लिया हो, आपको वहां पर 3 गुना तक मैक्सिमम अर्निंग का ही लिमिट है। वेराज अगर आपने बूमरैंग का लाइसेंस लिया है तो वहां क्या अर्न करते हैं उससे सिस्टम को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वहां पे आप $1 लाख के बदले में $1 लाख अर्न करते हैं, 50,000 करते हैं या फिर 10,000 करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बट एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आपको 3 गुना लिमिट है, जहां पर 3 गुना आपकी लिमिट अर्न करने के बाद आपको दोबारा अपने पैकेज को अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने के लिए हमारे पास पैकेजेस, जो आपको मैंने शुरू में बताया, हमारे पास माइनर पैकेजेस हैं, कोड माइनर पैकेज बोलते हैं उसको, जहां पर $50 से लेकर के 500 और 5,000 के 3 पैकेजेस अवेलेबल हैं। उनको आप मल्टीपल्स में आप यूज कर सकते हैं। जितने भी पैकेजेस उसको सब्सक्रिप्शन पैकेजेस बाय करेंगे, उसका 3-3 गुना आपका लिमिट एफिलिएट मार्केटिंग का बढ़ता जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनमें से पैकेजेस अगर आप लेते हैं कोड माइनर सब्सक्रिप्शन पैकेज, यहाँ पर आपको ट्रेडिंग बूमरैंग का लाइसेंस या फिर फ्लैश लोन लिमिट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एनएफटी है जो कि आप स्टेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बीटीसीसी के हमारे जो ब्लॉकचेन पे है। अगर आपको बूमरैंग का लाइसेंस रीबाय करना है तो आपको वहां पर बूमरैंग के लाइसेंस का ऑप्शन है, जहां पर आप जो भी लाइसेंस बाय करते हैं तो उनके अगेंस्ट में आपको ट्रेड लिमिट भी मिलता है फ्लैश लोन का। साथ ही साथ आपको वी आर ऑल सतोशी के अंदर 3 गुना एफिलिएट के थ्रू अर्निंग का पोटेंशियल भी खुल जाता है। तो यहाँ पर जो वही है, 500 में 1500, 1000 में 3000, 3000 में 9000, 5000 में 15,000, 10,000 में 30,000 तक आप एफिलिएट के थ्रू अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे जैसे आप बिजनेस को ग्रो करते हैं, अब यहाँ पर जो बिजनेस ग्रोथ हो रही है वो आप और आपकी टीम मिलकर के हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इनकम आता है, आपने जिन लोगों को इंट्रोड्यूस किया वो भी जब आगे इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां से भी ये अकुमुलेट होता जाता है। तो अगर $1 लाख का बिजनेस अगर आप अकुमुलेट करते हैं लेफ्ट साइड में और $1 लाख का बिजनेस अकुमुलेट करते हैं राइट साइड में, तो आप सिस्टम के अंदर पहला रैंक, जिसको हम कहते हैं शीबा रैंक, उसको अचीव कर जाते हैं, जहां पर आपको $1,000 के शीबा मिलते हैं और आपकी जो डेली अर्निंग पोटेंशियल $300 से $360 का हो जाता है। इसके साथ साथ आप अगर $2.5 लाख का मैच करते हैं तो आप यहाँ पर ट्रॉन रैंक अचीव करते हैं। $2,000 के आपको ट्रॉन रिलीज होते हैं सिस्टम की तरफ से वन टाइम, और साथ ही साथ आपको जो शीबा रैंक पे $360 पर डे अर्न करने का अपॉर्चुनिटी था, वो बढ़ करके यहाँ पर $420 का हो जाता है। ऐसे ही $5 लाख का करते हैं तो आप डॉजी बन जाते हैं, 7.5 पे आप कार्डानो बनते हैं, 10 पे $10 लाख के बिजनेस मैच पे आप रिपल बनते हैं, 20 लाख पे आप मैटिक बनते हैं, और 30 लाख पे आप पोल्का डॉट अचीव करते हैं, 40 लाख पे सोलाना अचीव करते हैं, 50 लाख मैचिंग पे आप बाइनेंस बनते हैं, और 1 करोड़ पे आप इथेरियम, और $2 करोड़ के मैचिंग पे आप बन जाते हैं बिटकॉइन कोड रैंक्स। यानी हर एक रैंक पे आपको एक वन टाइम रिवॉर्ड के साथ साथ आपको मिलता है डेली अर्निंग का लिमिट एक्सटेंशन भी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एक और इनकम भी जनरेट होती है। ये जो आपको रैंक इनकम है, आपको
वन टाइम रिवॉर्ड के साथ साथ आपको डेली इनकम में एनहेंसमेंट देता है। लेकिन जैसे जैसे आप हायर रैंक अचीव करते हैं तो आप कंपनी की टोटल टर्नओवर में भी आप हिस्सेदार बन सकते हैं, जिसमें कि 10 लाख डॉलर के मैचिंग पे आप मेगा पूल के हिस्सेदार बन जाते हैं, जहां पर 4% इंसेंटिव टोटल टर्नओवर कंपनी का निकाल करके उनमें डाला जाता है, और उनमें जितने लोग क्वालिफाई करते हैं उन सब में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके बाद 50 लाख पे गीगा पूल और 1 करोड़ पे टेरा पूल, आप 3 पूल है, जहां पर मेगा पूल पे 4%, गीगा पूल पे 3% और टेरा पूल पे आपको 3% सिस्टम ने डाल करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो हम लोग अभी बीटा वर्जन में हैं। जितने भी लोग 5 तारीख से पहले लोग लेंगे वो सब बीटा वर्जन में आएंगे। उनके लिए 3 गुना इनकम जनरेशन का ऑप्शन है। उसके बाद 6 अप्रैल से जितने लोग बाय करेंगे वो 200x वाले हमारे पैकेजेस में आएंगे, ठीक है, जिनको मई फर्स्ट वीक में टेंटेटिवली उनको ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद जितने भी इनकम्स हैं हमारे इंट्रोड्यूसर और मैचिंग वो मिलते हैं डेली सुबह 11:30 बजे की क्लोजिंग है। तो उसके बाद यूएसडीटी TRC20 में इंस्टेंटली विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं। क्लब इनकम और पूल इनकम्स हर महीने रिलीज होता है। जितनी भी इनकम जनरेट होती है उसमें 2% का एडमिन चार्जेस डिडक्ट होते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं, ये जितनी इनकम्स मैंने बताई, जैसे डायरेक्ट है, मैचिंग है, रैंक इनकम है और पूल इनकम है, ये सब इनकम 3 गुना के अंदर ही काउंट किया जाता है। तो ये है टोटल अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अब जैसे कि जावेद भाई ने बताया था कि भाई एक लास्ट में हम लोग इस टूल का क्या कहते हैं लाइव डेमो भी देख सकते हैं, जहां पर मैं आपको एक ट्रेड करके दिखाऊं। एक सेकंड का टाइम दीजिए, मैं यहाँ पर मेटामास्क ओपन करता हूँ ताकि आपको एक लाइव डेमो मिल जाए। सो आई एम शेयरिंग अगेन। यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्क्रीन शेयर करके यहाँ पर सो हियर इट इज। आपके पास जो वॉलेट है वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होना चाहिए। मेक श्योर कि भी उस वॉलेट के बैकअप आप लेके रखें, यानी उसके 12 वर्ड्स संभाल के रखें और किसी को भी उसको शेयर ना करें और किसी भी कंडीशन में शेयर ना करें, ठीक है। कोई भी सपोर्ट, कोई भी किसी भी कारण से अगर कोई मांगता है तो उसको बिल्कुल शेयर ना करें, ना ही कोई फॉर्म पे उसको फिलअप करें। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा एक वॉलेट जहां पर मेरे पास लगभग 11.19 मैटिक है, जिसकी वैल्यू लगभग $11 के आसपास है। इसके अलावा और कुछ कॉइन्स मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो पॉलीगॉन मेन नेट मेरे को चाहिए और उसके बाद मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। ब्राउजर पे जाने के बाद ऊपर beta.boomerang.trade का साइट ओपन करूंगा, जहां पर मेरे को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए एक वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह का एक साइट खुला हुआ है जहां पर ऊपर स्क्रॉल चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑप्शन है कि भाई आप डैप, जो कि अभी हम लोग बाय डिफॉल्ट डैप पर है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, मार्केट अपॉर्चुनिटी, सब्सक्रिप्शन है, परचेज हिस्ट्री और सपोर्ट है। सपोर्ट भी यहाँ से आप कर सकते हैं अगर कोई आपको इश्यू जनरेट होता है तो हम लोग एक नया पेज खोलेंगे जहां पर हमको मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखना है। तो हम ये मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्लिक किया, हमने को ने ये आपको ये सजेशन आ रहा है, देखिए यूएसडीसी लिंक में 1% है। इसके अलावा यूएसडीसी डाई में 1.05% है, ठीक है। इस तरह के अलग अलग यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। तो हमको इसमें से चुनना है कि कौन सा ट्रेड करना है। अगर ये कोई भी ट्रेड हमको सुटेबल नहीं लग रहा है तो हम उसको रीलोड करेंगे। रीलोड करने के बाद हमारे पास एक नया अपॉर्चुनिटीज दिखने लग जाएगा, जैसे डब्ल्यूमेटिक आर इंडिया में 1.14 है, या फिर और भी है यहाँ पर जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। आवे और यूनी पे 1.17 है, ठीक है। तो हम लोग वापस चलते हैं यहाँ पर मार्केट इसमें डैप में। यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ और रीलोड करके देखते हैं कि कौन सा ट्रेड हमारे लिए सूटेबल है, जिसको कि हम ट्रेड कर सकते हैं और
कुछ पैसा जनरेट कर सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास अभी फिलहाल $211 यहाँ पर एज अ लोन के तौर पे बचा हुआ है। ठीक है, जितने भी मेरे पास फंड्स थे। और मुझे करना क्या है, यहाँ पर जो भी बेस्ट ट्रेड है उसको चुनना है और वहां पर एंट्री करनी है। सो लेट अस सी कौन सा ट्रेड हमारे लिए सूटेबल है, देख लेते हैं। अभी मैटिक RNDR है, जो जनरली इतना लिक्विडिटी उसमें होता नहीं है, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। USDC और लिंक में 0.9 है। ठीक है, या फिर और भी हम लोग देख सकते हैं, USDC और लिंक। अच्छा, यहाँ USDC डालने के बाद यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि कौन सा अमाउंट आपको चुनना है। जैसे मैंने 100 डाला है तो $100 आ गया, लेकिन अलग दूसरे दूसरे कॉइन डालते हैं तो उसमें अलग अलग अमाउंट भी आता है। ठीक है, तो मैंने USDC डाला है और शायद लिंक था तो मैंने लिंक सेलेक्ट किया। लेट अस सी कितना प्रॉफिट ये दिखा रहा है। उस टाइम 0.9 दिखा रहा था, तो अभी देखते हैं कितना। अच्छा, अभी ये कह रहा है कि कुछ शायद, लेट मी सी, एक सेकेंड। अब ये कुछ अपडेशन चल रहा होगा, फाइनल अपडेशन, जिसमें, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। अगर नो लिक्विडिटी आ रहा है तो हो सकता है कुछ अपडेशन यहाँ पर चल रहा होगा, तो देख लेते हैं। नहीं तो ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, लोगों ने बहुत सारे ट्रेड्स कर भी दिए हैं। तो अभी कोई उसकी लाइव डेमो की वैसे तो जरूरत है नहीं है, बट फिर भी अगर किसी को देखना हो तो हम लोग देख सकते हैं। ट्राई करते हैं, अगर होता है तो ठीक है, अल्स हम लोग मूव ऑन करते हैं एनालिसिस के ऊपर, जो मैं शुरू में बता रहा था कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है ना। सो फाइनल कंक्लूड करने से पहले एक बार और ट्राई करते हैं। यहाँ पर पीटर डॉट बुमरैंग पे गए हम लोग। लेट अस सी। ओके, USDC डाई में 1% दिखा रहा है, देखते हैं। USDC क्वांटिटी में गए हम लोग 100, उसके बाद डालते हैं डाई। अगर नो लिक्विडिटी आता है तो समझ लीजिए कुछ बैक ऑफिस में अपडेशन चल रहा है, या फिर ओके चलिए 1 पॉइंट कुछ समथिंग आ गया है डाई के बीच में 1% का, तो इसको हम कंफर्म कर देते हैं और कंफर्म करके इसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैं बता रहा था गैस फीस की डिमांड करता है, तो 2.42 बता रहा है। हम इसको एडिट करेंगे और एग्रेसिव में जाएंगे, एग्रेसिव में जाकर के सेव करेंगे, फिर उसके बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना हमारे पास प्रॉफिट आ सकता है। USDC में हम लोग ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, तो अभी मैं आपको, जैसे ही कमांड ब्लॉकचेन पे चला जाता है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वहां पर कितना मेरे पास USDC रखा हुआ है। 1.18 मेरे पास USDC रखा है। अगर ये ट्रेड सक्सेस होता है तो यहाँ पर ऑब्वियसली 2.18 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, आप नजर रखिए, देखिए ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है। ये देखिए 2.27 मेरे पास ये हो गया है। ठीक है, मैटिक थोड़ा सा गैस फीस कम हुआ, मतलब जो गैस फीस में खर्च हुआ, और USDC यहाँ पर बढ़ गया है। ट्रांजेक्शन देखेंगे तो ये सक्सेस हो चुका है और ये सारा लाइव हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अभी 211 मेरे पास थे, तो $100 का हमने ट्रेड किया, तो मेरे पास $111 अब यहाँ पर बचे हैं। आप ये देख सकते हैं, अब यहाँ पर बच गया है $111। अब एक बार ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में भी जाकर के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट ट्रेड जो हमने किया था, $100 का ट्रेड किया था। ठीक है, ये हमने किया $100 का USDC डाई के अंदर। ठीक है, 1.08% यानी $1.08 मेरे पास प्रॉफिट के तौर पे आया है, यानी लगभग लगभग $1 के आसपास यहाँ पर ट्रांजेक्शन में मेरे को मिला है। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि आवे से ये फंड्स आए हैं $100 के।
उसके बाद ट्रेड हुआ डाई के बीच में और आवे को वापस चला गया 1.05% के साथ और प्रॉफिट आया मेरे पास $1.09। गैस फीस लगा है यहाँ पर 0.8 सेंट। ठीक है, यानी मोटा मोटा $1, $100 पे $1 मेरे को मिला है। और अगर मैंने $1000 का किया होता तो लगभग $10 के आसपास ये मिल चुका होता। ठीक है, और ये पैसा कितना है आवे के पास वो भी देख लीजिए एक बार। ठीक है, बहुत सारा पैसा वहां पे ऑलरेडी रखा हुआ है और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। 17.53 के आसपास यहाँ पर रखा हुआ है। तो आइए अब एक फाइनल एक कैलकुलेशन करते हैं हम लोग कि भी कैसे यहाँ पर एनालिसिस इसको कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं इसके ऊपर भी एक बार डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो $500 का पैकेज है या फिर जो भी आप पैकेज लेते हैं उसमें आपको सिस्टम ने $1500 अर्निंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया है। ये इनकम जनरेशन का दिया है। ठीक है, आगे जाकर के आपको मोटा मोटा $1,00,000 का आपको लिमिट मिलने वाला है। ठीक है, और हमारा टारगेट है कितना, 1% यहाँ से निकालना। बहुत ज्यादा नहीं, वैसे तो 2% भी है, 5% भी लोगों ने निकाला है, बट ऑन एन एवरेज 1% का टारगेट हमको लेकर के चलना है, जिसके कारण हमारे पास इस 1,00,000 के बदले में $1,000 आने की संभावना है। ठीक है, यानी इस 1,00,000 को $1,000 का प्रॉफिट इनकम जनरेट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको 1,00,000 को एग्जॉस्ट करने के लिए हमको करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे देखा गया है कि जैसे अभी मैंने छोटा सा $100 का, जब मेरे पास है ही $200 तो मैं $100 का ट्रेड किया हूँ। और कई सारे लोग इसको और भी छोटे छोटे ट्रेड कर रहे हैं, $20 का, $30 का, $50 का। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर ट्रेड किए हैं $1,000 के भी, जिनके पास थोड़े अच्छे लिमिट है, उन्होंने $1,000 के भी ट्रेड किए हैं, 2,000 के भी किए हैं, 5,000 के भी किए हैं। ठीक है, तो अगर हमको इस 1,00,000 को एग्जॉस्ट करना है तो अगर हम लोग $1,000 का ट्रेड करते हैं और टारगेट है हमारा 1% का, तो हमको कम से कम 100 ट्रेड करने होंगे, जिसको जाकर के हम इस $1,000 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब एक ट्रेड लगाने में 5 मिनट का अगर वक्त लगता है तो आपको लगभग लगभग 100 ट्रेड करने में आपको 500 मिनट लगने वाले हैं, यानी लगभग 8 से 10 घंटे का आपको वक्त लगेगा। ठीक है, 8 से 10 घंटे का वक्त आपको लगने वाला है। ठीक है जी। सो इफेक्टिवली अगर मैं बात करूं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 8 से 10 घंटे आपको कब निकालना है। हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो और जैसे दिन में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा आप ट्रैवल करते करते भी इसको ट्रेड कर सकते हैं और अपना कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट्स बना सकते हैं। ठीक है, और वहां पर आपको, अगर आप बस में या फिर मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पर आप ट्रेड करेंगे, कुछ पैसा बनाएंगे, तो आई एम श्योर कुछ लोग भी आपको वहां पर पूछेंगे तो आप उनको भी गाइड कर सकते हैं। सो अगर आप मान लेते हैं कि ये 8 से 10 घंटा, चाहे तो आप एक दिन में लगा सकते हैं, चाहे तो एक हफ्ते में लगा सकते हैं, चाहे तो आप एक महीने में भी आप लगा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। ये बहुत ही एडिक्टिव टूल है। एक बार आप शुरू हो जाएंगे तो आई एम श्योर, जैसे आप लोग फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर आप यूट्यूब पे जैसे रील देखते हैं, ठीक है ना, तो आपको पता नहीं चलता कितना टाइम निकल गया। सेम यहाँ पर भी आपको ट्रेड मिलते रहेंगे, आप ट्रेड करते रहेंगे और आपको जब पैसे आ रहे होंगे तो आप और ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, सो इफेक्टिवली अगर मैं बात करता हूं, अगर एक दिन में अगर एक लाइसेंस आप एग्जॉस्ट कर देते हैं, यानी $1,000 अगर आप इनकम जनरेट करते हैं तो आपके पास ये एब्सोल्यूट इनकम नहीं है, इसमें आपके कुछ खर्चे भी हैं। जैसे कि सबसे पहले तो गैस फीस का खर्चा है और दूसरा है प्लेटफॉर्म का खर्चा। ठीक है, जैसे इस ट्रांजेक्शन के अंदर मेरे आपने देखा 0.08 सेंट लगा है, बट काफी सारे केसेस के अंदर जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पर देखा गया है कि 30 सेंट तक भी आपकी फीस लग सकती है। अगर 100 ट्रेड कर रहे हैं तो आपका मोटा मोटा $30 आपका ये लग जाता है। बट मैंने आपको बताया कि कुछ ट्रेड्स फेल भी होंगे।
ठीक है, जो ट्रांजेक्शन फेल होंगे उसके अंदर आपका लिमिट तो कम नहीं होगा, ना आपका कुछ लॉस होगा, बट सिर्फ और सिर्फ आपका गैस फीस आपका नुकसान हो सकता है। तो मान के चलते हैं कि अगर कुछ ट्रांजेक्शन फेल होंगे तो आपके $20 अगर इसमें भी ऐड कर दें तो टोटल $50 आपका यहाँ पर गैस फीस के तौर पे हम मान सकते हैं। इसके अलावा अगर इतना प्रॉफिट बना रहे हैं तो आप उसको प्लेटफॉर्म फीस के तौर पे 5% चार्ज हो रहा है, तो वो भी $50 के आसपास हो गया। प्लस कुछ मिसलेनियस खर्चे अगर मान के चलें, जिसमें कि आप टोकन चेंज करते हैं, इधर उधर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो वो भी $50 अगर मान के चलें तो लगभग $150 का आपका एक्सपेंसेस हम मान के चल सकते हैं। उसके बाद इस $1000 में से अगर आपने $150 निकाल दिया तो आपके बचते हैं $850, जिसमें से $500 आप लाइसेंस वापस रीबाय करने के लिए लगाएंगे तो आपके पास बचते हैं $350, जो कि आपके पास ये नेट आपकी इनकम हम कह सकते हैं, ये नेट इनकम है आपकी, क्योंकि ऑलरेडी अभी भी आपके $500 पहले से इसके अंदर भी लगे हुए हैं, तो ये इनकम आपकी $350 हो गया। तो इफेक्टिवली आप ये कह सकते हैं कि $350 का मतलब है लगभग लगभग इंडियन रुपीस के हिसाब से 30,000 रुपए के आसपास बनता है। तो अगेन ये 30,000 रुपया आपको अगर 8 से 9 घंटे लगा करके अगर एक दिन में वो ट्रेड्स मिल जाते हैं 1% के हिसाब से, तो आपके पास 30,000 रुपए एक दिन में आ सकते हैं। अगर आप एक हफ्ते में करते हैं तो आपके पास एक हफ्ते में आ सकते हैं, महीने में करते हैं तो आपके पास महीने में आ सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर इसके आने की। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारी तरह या फिर और लोगों की तरह जो काम कर रहे हैं, अगर आप टीम बिल्ड करते हैं, जो कि टीम बिल्ड करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, जैसे मैंने कहा कि आप मेट्रो में, बस में, ट्रेन में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, करते करते मोबाइल पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई ना कोई आपको पूछेगा ही, और अगर वो एम्बिशियस होगा तो वो भी आपके साथ जुड़ी जाएगा। अगर कोई जानकारी आपके पास कोई नहीं है तो ठीक है, आपके कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, कोई आपके पड़ोसी नहीं है, कोई अड़ोसी नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसे भी लोग मिलते हैं। ठीक है, जब वो लोग मिलते हैं उनको आप एनरोल कराते हैं, तो सबसे पहले उनको एनरोल कराने से पहले खुद आप अंडरस्टैंड करें कैसे ये काम करता है, इसके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। जब अच्छे से समझेंगे तो आप उन लोगों को भी समझाएंगे। जब वो लोग समझ करके ये प्रोडक्ट लेते हैं, वो ट्रेड करेंगे, तो वो जब जब उनका लिमिट एग्जॉस्ट होगा तो क्या करेंगे, वो रीबाय करेंगे। जब रीबाय करेंगे तो आपको डायरेक्ट और वापस मैचिंग आपको मिलता रहेगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने कहा कि भाई अगर $300 से लेके $500 यहाँ से भी आपके पास जनरेट होने लग गया, तो ये जो आप रिन्यूअल के लिए आप यहाँ पे खर्चा कर रहे थे वो यहीं से निकल जाएगा, तो जिसके कारण आपको ये लाइसेंस फ्री में भी पड़ सकता है। सो ये है एक हिसाब से एक पूरा सेटअप, जो पूरा एक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, बट लास्ट में मैं यही कहूंगा कि $500 एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं है मिडिल क्लास आदमी के लिए। इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो लगभग लगभग 50,000 रुपए के आसपास होते हैं, और ये 50,000 रुपया एक छोटा अमाउंट नहीं है, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। ठीक है, जब मैंने शुरुआत करी थी तो मेरे लिए भी ये ऑब्वियसली एक बहुत टफ डिसीजन था कि मुझे ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आप भी इसको एनालाइज करें कि भाई क्या $50,000, $50,000 आपके लिए कितने मायने रखते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए 50,000 बहुत कुछ है, और जिसके पास बहुत कुछ है उसके लिए 50,000 कुछ नहीं है। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि आप किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, तो फिर भी आप ये $50,000 लगाने से पहले ये सोचें कि भाई ये अगर लगता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, और अगर किसी कारण से, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, किसी कारण से अगर रुक जाता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आप एनालाइज करें। उसके बाद अपनी रिस्क और जो रिस्क कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को भी एनालाइज करें। ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ यार ठीक है यार, मैं अगर किसी कारण से कुछ गड़बड़ होता है तो मैं इसको झेल सकता हूँ, तब इस सिस्टम को अडॉप्ट करें, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले ये प्रपोजल्स हैं, ये जहां पर आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक रिस्क लेना जरूरी है। इनफैक्ट बिजनेस ही रिस्क है, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे नहीं। बट फिर भी हर एक की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो वो आप उसको एनालाइज करें, एनालाइज करके ही आप आगे बढ़ें। तो ये था मेरा आज का पूरा कंप्लीट सेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आई होप मैंने आपको कन्वे करने की, अपनी तरफ से कन्वे करने की पूरी पूरी कोशिश करी है।
फिर भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो जिस सज्जन ने आपको इनवाइट किया है उन उन तक आप पहुंच करके चीजों को और बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मैं वापस इस मंच को, हमारे जावेद भाई हमारे साथ हैं, तो मैं जावेद भाई को वापस हैंड ओवर करना चाहूंगा। जावेद भाई शायद शायद किसी कारण से निकल गए हैं मीटिंग से। एनीवेज शायद हैंड रेस किया है, हाँ है। ओके, वापस शायद नेटवर्क की वजह से वो चली गई थी। ओवर टू यू जावेद भाई। जी सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, आपने तो सारी चीजें एक्सप्लेन कर ही दिया, कुछ बचा ही नहीं है। बट क्या है कि फिर भी हमारे बीच कुछ हमारे भाई लोग हैं, कुछ सवाल है, किसी का कुछ क्वेश्चन है, कोई चीज अगर नहीं समझ में आई है तो हम लोग पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो जो भी पार्टिसिपेंट है हमारे बीच वो हैंड रेस करके बात कर सकते हैं। जैसे LR सैनी सर हैं, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। तो सैनी सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आप बात कर सकते हैं। और एक, नमस्ते। नमस्कार, एक चीज का नमस्ते। ख्याल रहे नमस्ते सर। सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, एक चीज का, जो भी लोग क्वेश्चन करेंगे एक चीज का बिल्कुल ख्याल रखें कि सिर्फ बूमरैंग के बारे में ही सवाल करें, क्वेश्चन करें, रिलेटेड टू बूमरैंग ओनली, सर प्रोजेक्ट दिस प्लेटफॉर्म ओनली। सर ओके जी सर। सर सर मेरा अकाउंट पहले वाइट लिस्ट था। $1500 में से 4-5 मेरे ट्रेड किए, और फिर जब ये वापस बंद हुआ और चालू हुआ ना, तो उसके बाद में वो 2-3 ट्रेड किए थे, वो पूरे मेरे को 1500 मिल गए। और 1500 मिलने के बाद में एक दो मेरी ट्रेड और हुई थी। अब और होने के बाद में ये पूरा बंद हो गया है, और पिछले 10 दिन से मैं डेली एक दो ट्रेड की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है नो लिक्विडी, नो लिक्विडी, पिछले 10 दिनों से ये तो सर नो सैनी लिक्विडी। साहब एक मिनट जावेद भाई। सैनी साहब आप किसके साथ हैं? मैं शायद सैनी हूँ साहब। हमारे दिनेश, नमस्ते, दिलीप जी सर हैं, और दिलीप जी सर से ऊपर तरीश भाई है। त्रशित त्रशित भाई है ना? दिलीप जी है। हाँ हाँ, हाँ तरशीद दिलीप भाई। जी हैं, दिलीप जी के ऊपर त्रशित भाई है ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ। तो सैनी साहब एक काम करिए, आप दिलीप भाई को बोल दीजिए कि त्रशित भाई से एक वो लिंक लेकर के आपको वो गाइड कर देंगे कि वो नो लिक्विडिटी फंड कैसे हटता है, वो आपको गाइड कर देंगे। यस 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 यस। ठीक है। बोलता और हूँ सर, बोलता ध्यान हूँ। रखिएगा, हाँ हाँ ध्यान सर। रखिएगा, जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं उन सबको मैं एक बात बताना चाहूंगा। जितने भी लोग हैं आपके पास, जो बीटा टेस्टिंग लिमिट है उसको जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी एग्जॉस्ट कर दें। ठीक है। मतलब अगर किसी को कोई एरर आ रहा है तो उसको एरर को लीडर से बात करके उसको रिजॉल्व करें, और रिजॉल्व करके आप उसको तुरंत अपनी लिमिट को एग्जॉस्ट कर दें। क्योंकि उससे जो भी पैसा आपको मिलना है, जो भी 2 4 5 10 20 डॉलर मिलने हैं, वो कम से कम वो तो ले लें आप। ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो हमारा 5 तारीख के बाद जो लाइसेंस मिलने बंद हो जाएंगे, और 8 तारीख के बाद जितने भी लोगों को 5 तारीख तक लाइसेंस मिले हुए हैं, बीटा टेस्टिंग लिमिट मिली हुई है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है। ठीक है। तो अगर फिर उसके बाद कोई 8 तारीख के बाद बोल दे कि सर हम तो कर नहीं पाए, हमारे पास तो मौका नहीं मिला, हम कर लेते सीख लेते, तो फ्रेंड्स आपको बता दें, सब लोग अभी भी ये मौका है। इट टेक्स हार्डली मतलब फ्यू मिनट्स के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर 10 ट्रेड, क्योंकि $1500 ही मिला हुआ है किसी के पास, तो अगर $100 के 15 ट्रेड करते हैं तो 5 5 मिनट के हिसाब से आप लगभग लगभग 1 1.5 घंटे के अंदर आप उसको एग्जॉस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं चाहिए। तो आप ये प्रायोरिटी पे रख करके आप इसको एग्जॉस्ट करें और अपना पैसा जो बनता है वो बना लें। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और सैनी साहब, आप दिनेश जी के थ्रू आप प्रशिद जी से वो लिंक ले करके आप उसको प्रोसेस को कंप्लीट कर दें, हो जाएगा वो। थैंक यू गिरीश। देन नेक्स्ट दानिश राही जी हैं। दानिश राही जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आप बात कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। वो मैं सर से बात करना चाह रहा था, गिरीश सर से। सर मैंने अभी अभी एक आईडी एक्टिव की है सर। तो वो आईडी जो $50 से पहले से सब्सक्रिप्शन था, उसको मैंने $500 से एक्टिव किया है। और मैंने अंदर जाके बूमरैंग में लाइसेंस परचेज किया, जहाँ पे काइंडली प्रोवाइड यूर मेटामास्क एड्रेस लिखा रहता है, वहाँ पे मैंने मेटामास्क का एड्रेस डाल दिया और उसको परचेज कर लिया। और फिर हम जब डैशबोर्ड पे जाके वो एड्रेस डालते हैं तो वो देखा कि वो उस आईडी पे
$50 का जो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था वो पड़ा हुआ था एडवांस में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है सर? गिरीश सर, आप म्यूट हो चुके हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बताओ ना क्या करें, दोबारा बोलो दानिश भाई। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि एक आईडी मेरी $50 से एक्टिव थी बहुत पहले से, ठीक है। जी। सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था $50 का, और उस पे मेटामास्क का एड्रेस सेव था फ्रंट पेज पे, डैशबोर्ड पे। हाँ अब जी। उसी आईडी को मैंने 500 से एक्टिव करा है आज, और आज एक्टिव करने के बाद अंदर जब हम बूमरैंग का लाइसेंस परचेज करने जाते हैं, वहां पे काइंडली प्रोवाइड योर मेटामास्क एड्रेस डालना पड़ता है, तो वो मैंने दूसरे के नाम से किया है, ठीक है। ठीक तो है। उनका एड्रेस डाल दिया है मैंने अंदर 500 वाले में। डालने के ठीक है। बाद एक्टिव आईडी एक्टिव हो गई। अब फिर वही एड्रेस हमें फ्रंट पे भी डालना पड़ता है। मैं फ्रंट पे आया तो वहां पे वो $50 का सब्सक्रिप्शन वाला वो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो आईडी थी मेरी, मैंने किसी और को दी है सर। कोई बात नहीं, कोई बात। सुनिए वो भी सुनिए मीटिंग में है सुनिए सुनिए, सर। समझ गया दानिश भाई। हमारे दोस्त हैं मेहता जी, वो भी मीटिंग में बैठे हुए हैं, मैं उनको मीटिंग में लेकर आया हूँ। तो अच्छा बेचारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत पुराने हैं, तो अच्छा उनको अच्छा, थोड़ा सा। ठीक है, मैं समझ हाँ गया सर, मैं समझ गया। ठीक है। एक काम करो आप ना, वो जो हम्म, डैशबोर्ड पे जो एड्रेस दिख रहा है ना, हाँ हाँ। उसके लिए, उसको हटाने के लिए आप एक सपोर्ट पे टिकट रेस कर दो, वो हट जाएगा। अच्छा, हटाने के लिए एक टिकट रेस कर दूं? बस। ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो लाइसेंस बाय करते हैं हाँ वो एडिट नहीं होता है। वो जिस पे आपने बाय कर लिया वो बाय कर लिया, बट वो एडिट नहीं होता है। सिर्फ डैशबोर्ड पे जो आपका एनएफटी के लिए जो हम करते हैं, हाँ, वो सिर्फ उसी के लिए हम एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ, बस वही तो डैशबोर्ड वाला जो है वो सब्सक्रिप्शन वाला था, वो मैं कर दूंगा टिकट रेस सर। बस ठीक है, एक सर, सपोर्ट और पे रेस कर दो, मिल जाए। और दूसरी बात ये सर, जैसे अभी ये सर का क्वेश्चन था अभी कि उनका लिक्विडिटी नॉट फाउंड आ रहा है लिखा हुआ, उसके लिए बस उनको सिम बदलने को बोल दो। एयरटेल का सिम ले लो, जियो का बदल दो। उनका जियो का सिम होगा इसलिए आ रहा है वो लिखा हुआ सर। चलिए ठीक है, इसलिए मैंने बोला ना कि अब वो जो हमारे सैनी साहब को मैंने कहा कि दिनेश भाई और ऊपर जो लीडर हैं उनसे संपर्क करेंगे तो वो सॉल्व कर हाँ, देंगे उसको। नहीं तो बिल्कुल ऑल्टरनेट भी है उसके, और वो एमएस गाइड कर लॉन्च होने देंगे। के बाद वो शॉर्ट वो भी इश्यू खत्म हो जाएगा, फिर वो कोई भी हाँ, नहीं। हाँ जी, बिल्कुल हो बिल्कुल जाएगा। सर। ओके ओके नरेश भाई, थैंक यू ओके, वेरी थैंक मच। यू थैंक यू। अराग जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। आरा अराग केरी। जी, अराकरे जी, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन रहा सर, आप एक्सेप्ट करें और पूछ सकते हैं सवाल आपका, आपको क्वेरी है। यस अराकरे जी, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर गिरीश सर से बात कर रहा हूँ सर। जी हाँ बोलो सर, बोलो बोलो। सर $50 डाले थे ना सर मिंट के लिए सर, ವಾಸ್ हम्म। ನೆಟ್ವರ್ಕ್ में। हाँ ಅದು ಡೈಲಿ ಮಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಐ ಮೀನ್ ನೀವದು ಸ್ಟೇಕ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅದಿನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರದ. ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವತ್ತು ನೀವೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಒಂದು. ನೋಡೋಣ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಜೂಮ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ $50 ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಏನೋ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಸರಿ ಸರಿ, ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ओके ओके। नेक्स्ट कॉलर सर, इंटेल। इंटेल इंटेल भाई, हमारे सभी लोगों के माँ बाप ने अच्छा नाम रखा हुआ है, प्लीज सभी लोग अपने नाम से मीटिंग में आए। इंटेल जी, इंट्रोड्यूस अनम्यूट यूअरसेल्फ, करो। बात करें। हाँ, हेलो सर। हाँ जी सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन है सर कि मैं मोबाइल पे जब साइट खोलता हूँ ना, बीटा बीटा डॉट बूमरैंग ट्रेड की, तो उस पर तो खुल जाती है, लेकिन जब लैपटॉप के ऊपर मलिशियस साइट बताती है, खुलती नहीं है। ओके, तो उसमें आपने अपने लैपटॉप के अंदर कुछ सिक्योरिटी सेटिंग डाला होगा, हाँ हाँ हाँ, ऐसा है क्या? तो उस वजह से, हाँ उस वजह से शायद वो आपको अलर्ट करता होगा। तो आप उसको हॉट लिस्ट कर दीजिए, तो वो शायद उसको व्हाइट लिस्ट कर दीजिए, सॉरी साइट को। तो आप उसको क्या है कि उसको यूज कर पाएंगे आप। अच्छा ठीक है। जैसे आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप में कोई एंटीवायरस वगैरह डला होगा, हाँ, क्विक है फिल ना? लगा हुआ है। हाँ, तो वो उस कारण से उस एक बार उस साइट को आप व्हाइट लिस्ट कर दीजिए कि भाई ये ठीक है करके, तो उसके हाँ, बाद वो आपको अलर्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओके। ओके। ठीक है। देन शुभम कामले जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, बात कर सकते हैं सर। शुभम कामले सर,
हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैंने आज ये मेरा फर्स्ट डे थी मीटिंग में। सो मेरा एक क्वेश्चन था कि दोनों से कि लाइक ये जो प्रॉफिट मार्जिन है कि लॉस में क्यों नहीं कन्वर्ट होता, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही होना चाहिए, लॉस भी तो बेयर करना चाहिए। आपने अभी पूरा प्रेजेंटेशन सर अटेंड किया है? यस यस। आपने क्या समझे प्रेजेंटेशन में? लाइक जो होता है एक्सचेंजेस है, फिर मेटामास्क में जैसे अब एक ब्राउजर होता है, जी वहाँ पे आप जहाँ पे जो दिखाता है कितने परसेंटेज में, और वहाँ पे होता है कि जो लॉस रहेगा तो नो लिक्विडिटी फाउंड होता है, नहीं तो लॉस में सीधा वो कैंसिल कर देते हैं। जी तो सर, मेरा ये क्वेश्चन। ट्रेड के लिए जो हमने फ्लैश लोन लिया है वो ट्रेड के लिए आपने कैपिटल लगाया है वो? नहीं नहीं, मुझे लगाना है कि इसलिए मैं जो सारे वही डाउट्स है मुझे वही क्लियर करना वही था कह रहे हैं नहीं, इसलिए। सर। हाँ, फ्लैश लोन शुभम जी हाँ, जिससे आप जी ट्रेड कर रहे हैं, वो फ्लैश लोन कहाँ से आया हुआ है सर? वो लाइक। से या किसी लेंडर से आया हुआ है, तभी आप उससे ट्रेड कर रहे हैं? हम्म। अगर वो लॉस में ट्रेड जाएगा तो क्या वो फ्लैश लोन लेंडर को रिटर्न जा पाएगा? नहीं, बराबर। तो सर इसका अल्गोरिदम ही वही है कि लॉस में ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, बिकॉज ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आवे जो लेंडर है वो फ्लैश लोन ही अप्रूव नहीं करता है। ओके। तो यही इसका एल्गोरिदम है कि ये लॉस में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ, मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है कि 0.1% हो, 2% हो, 1% हो, 0.25 हो, जो भी हो, मगर लॉस में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज कि एक ही ट्रेड के लिए ये फ्लैश लोन मिलता है ना आपको। आपका ट्रेड जैसे क्लोज हुआ, रिटर्न 0.05% फीस के साथ लेंडर को चला जाता है। तो अगर वो ट्रेड लॉस में जाएगा तो 0.05% फीस के साथ क्या लेंडर को जा पाएगा फंड? वो राइट। नहीं जा पाएगा ना सर। क्लियर सर? यस। तो इसीलिए तो सर यहाँ पे लॉस में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है। और एक बेसिक क्वेश्चन था कि ओवरऑल जो वैसे प्रॉफिट हमें मिलता है, जी तो हमें लाइक वो डॉलर्स थ्रू मिलता है या इंडियन करेंसी थ्रू मिलता है? नहीं सर, आप जिस पेयर में ट्रेड करते हैं, जैसे आपने यूएसडीटी और इथेरियम में ट्रेड किया, तो वहां पे प्रॉफिट आपका यूएसडीटी में आता है। जिस पेयर में आप ट्रेड करेंगे ना, वही पेयर में आपको प्रॉफिट आपके मेटामास्क में आता है ट्रेड क्लोज होने के बाद। फिर आप उसको यूएसडीटी बना करके, जो भी पेयर में आपने मैटिक में प्रॉफिट बनाया फॉर एग्जांपल, तो मैटिक आपके पास डब्ल्यू मैटिक है या डब्ल्यू बीटीसी है, जो भी प्रॉफिट में आया उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं यूएसडीटी में। फिर यूएसडीटी आप मार्केट में किसी के थ्रू भी आप, या एक्सचेंजेस पे सेल करके भी बैंक में मंगा सकते हैं, या फिर आप P2P किसी को सेल करके भी आप यूज कर सकते हैं। आपको किसने इनवाइट किया शुभम जी? मेरे पापा के फ्रेंड थे, उनका नाम संदीप है। तो उन्होंने मुझे लाइक लाइक ये आज जूम की मीटिंग भेजा था। वो पूरा गाइड तो करेंगे लाइक आपको, मुझे कहाँ कैसे कैश आउट करना है, कैसे उसको सेल करना है, उसके लिए बेफिक्र रहिए। और हमारी वीकली ट्रेनिंग भी होती है, तो उसमें भी हम लोग वो सिखाएंगे, डोंट वरी। ट्रेनिंग लाइक वीकली कौन से डे में होती है, लाइक मोस्टली संडे होती है। अभी नेक्स्ट संडे से स्टार्ट होगा, वीकेंड पे, वीकेंड पे। वीकेंड पे। जी, सैटरडे या ओके, संडे को श्योर जी। श्योर, थैंक ठीक यू। है शुभम जी, या क्लियर। या थैंक यू। सो दोस्तों, अभी हमने क्वेश्चन आंसर लिया सभी का, और सारे लोगों को अपना आंसर मिला। तो यहाँ पे अभी हमारे एक जूम यूजर है, उन्होंने हैंड रेस किया है। अब जूम यूजर सर, आपका नाम डाल के आया करें। यस, आपको अनम्यूट किया ऑप्शन दिया गया है। जूम यूजर एक्सेप्ट करें अनम्यूट का ऑप्शन। आप सुन पा रहे हैं जूम यूजर? आप एक्सेप्ट करें, अनम्यूट का ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। या आई थिंक शायद आप सुन नहीं पा रहे हैं, या आप इस मीटिंग में सिर्फ कनेक्ट हैं फिजिकली और मेंटली नहीं है। ऐसे भी होता है कि कई बार कि हम ट्रैवलिंग में कहीं और हैं, हम कनेक्ट हो जाते हैं। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। लास्ट बार एक बार और पूछते हैं, जूम यूजर आप अनम्यूट का ऑप्शन एक्सेप्ट करें, बात कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं। सो आई थिंक हम आप ट्रैवलिंग में या कहीं होंगे, आप फिजिकली मीटिंग में हैं लेकिन मेंटली कहीं और हैं शायद। कोई बात नहीं। सो दोस्तों, यहाँ पे हम इस मीटिंग को समाप्त करते हैं, और जिनके थ्रू आप आए हुए हैं इस मीटिंग में, उनसे बात करें, उनसे आप उनका रेफरल लिंक लें, उनके साथ साइन अप करें दोस्तों।
डेली हमारी ये 11:30 बजे मॉर्निंग की जूम होती है, रात में 9 बजे हिंदी में जूम होती है, जो इंटरनेशनल सारे लीडर्स हमारे कनेक्ट होते हैं। एंड जूम यूजर आ चुके हैं आई थिंक। सो नहीं सर, कंटिन्यू नहीं करें। आप रात को 12:30 बजे इंडियन टाइम यानी यूके प्राइम टाइम से इंटरनेशनल वेबिनार होता है, जहाँ पे पूरे ग्लोबल में इसकी कम्युनिटी है। देन यूएस प्राइम टाइम यानी इंडियन टाइम 5:30 बजे सुबह में भी जूम होती है। दोस्तों ये ऐसे प्रोजेक्ट के साथ हम काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और ये 2-3 साल पुरानी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि नया कंपनी है नया चीज लाया हुआ है। इनका नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं बूमरैंग। सो दोस्तों ऑलरेडी एग्जिस्ट है मार्केट में, 2 से 3 सालों से मार्केट में ये एग्जिस्ट है वाज नेटवर्क, और इनकी कम्युनिटी पूरे इंटरनेशनल पूरे ग्लोबल है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग शुरुआत करें और मिल करके ग्रोथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और फिर मुलाकात करते हैं रात के जूम में 9 बजे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू जायद भाई, थैंक यू। जी। और थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।